आपको कौन सा जानवर पसंद है? बकरे की। आप भी भाई की फरमाइश पे जाना चाहेंगे या आपकी भी अलग फरमाइश है? भाई की फरमाइश ही है। कौन सा जानवर पसंद है आपको? बकरा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर के व्यापारियों और शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की बाटा चौक मंडी में। यहाँ पे खूबसूरत जानवरों के दिलकश नज़ारों ने लोगों को अपनी तरफ माइल किया हुआ है। कोई बकरा ख़रीद रहा है तो कोई दुम्बा पसंद कर रहा है, कोई बच्चों की पसंद को तरजीह दे रहा है तो कोई घर वालों की पसंद पे जानवर ख़रीद रहा है। नाजरीन, आए यहाँ लोगों से जानते हैं कि क्या उन्हें मुनासिब कीमत पे जानवर मिल रहा है या वो अपनी ख्वाहिश को तर्क करके सस्ता जानवर ख़रीदने पर मजबूर हैं। ये जो बकरा है इसकी कितनी कीमत है? इसकी 5 लाख। 5 लाख रुपए। कौन सा जानवर आपको पसंद है? कौन से जानवर की कुर्बानी? बकरा इंशाल्लाह। बच्चों की फरमाइश पे लेंगे या अपनी फरमाइश पे? बच्चों की तो ये इसी उठा के लेके आए रात 11 बजे। देख लो हालत मेरी जिस तरह मैं आया हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फरमाइश तो बच्चों की होती है। इंशाल्लाह हमारा तो कौमी जो हमने काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। क्या कहते हैं आप रेट्स के हवाले से? इस बार कुर्बानी हो पाएगी? जी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुर्बानी तो ज़रूर होगी, पर रेट काफ़ी हाई हैं तो कुछ दिन डिले करते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है वो काबू में आए। करीब में ज़्यादा काबू में आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ले लेंगे। अभी विज़िट कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं तो रेट्स ज़्यादा होंगे इनके ना, कि नहीं कम होंगे? नहीं, हर दफ़ा ये होता है शुरू में रेट ज़्यादा होते हैं और फिर चांद रात को एंड में बिल्कुल रेट जो है ना वो गिर जाते हैं और दे के चले जाते हैं। तो क्या वजूहत है, ये क्यों इतना महंगा दे रहे हैं जानवर? ये तो यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनके लिए महंगाई है तो हमारे लिए भी तो महंगाई है ना, सिर्फ इनके लिए महंगाई नहीं है। तो हम लोगों को भी देखें, हम भी इनको देखें, जो ज़रा प्यार मोहब्बत हो उस पर जो बात डन करके तो ले जाना चाहिए। बड़े जानवरों की कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं, ऐसे ही है। छोटे आप भी उनके नक्शे कदम पे चल पड़े। 2500 रुपये इसकी फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है और तकरीबन 1500-2000 रुपये किराया इसका लग जाता है। तकरीबन 5000 इधर खर्चा हो जाता है और 5000 तकरीबन बंदे का खर्चा हो जाता है इनके साथ ही। अभी ये जो 10,000 ना, और इसकी कीमत हम अगर 1 लाख बताते हैं ना तो इधर के लोग उसका 50,000 बताते हैं हमें, उसकी आधी कीमत बताते हैं, हमें पूरी कीमत भी नहीं बताते। इसलिए तो हम इसकी कीमत थोड़ा ना बताते हैं क्योंकि वो रेट पे आ जाए। अगर हम इनका लाख बताएं तो 50,000 रुपये आते हैं, अगर 80,000 बताएं ना वो 40,000 रुपये आ जाते हैं। ये जो हमारे सामने बकरा खड़ा है इसकी क्या रेट है? इसका 1,10 मांग रहे हैं। अच्छा, 1,10 मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता 1,10 आप ज़्यादा कह रहे हैं? नहीं, बहुत मेहनत है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत है। क्या वजूहत हैं सर, क्या खिलाते हैं आप इन्हें कि इनके रेट इतने हाई हैं? बहुत कुछ खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, खाल बंडा हो गया, जो भी अच्छी चीज़ मिलती है जिनको खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, तेल खिलाते हैं। जिस तरह बड़े जानवरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं तो छोटे भी किसी से कम नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे ही अभी तो जस्ट अभी हम आए हुए हैं और देख रहे हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा जानवर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बात करके देखते हैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। कौन से जानवर की कुर्बानी पसंद है आपको? हमें तो राजनपुरी बकरे पसंद है, वाइट वाले। तो अभी तक नहीं मिला कोई मुनासिब बकरा आपको? 2-3 जगह गए, वो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। कितनी कीमत पे दे रहे हैं? वो तो 2-2.5 लाख कह रहे हैं बकरे के। तो आपकी रेंज कितनी है? हमारी तकरीबन 120। बात नहीं बन पा रही? इंशाल्लाह बनेगी, अभी तो अभी आए हैं तो देखते हैं इंशाल्लाह। रेट सुन के लोग भी तो मंडी नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे आप फिर? बिल्कुल नहीं है, कोई भी गाहक नहीं है। हम लोग 3 दिन हो गए आके बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है गाहक। ऐसे ही पकड़ के खड़े हुए हैं, जो आ भी रहा है सिर्फ सुन के वापसी जा रहा है। तो वो रेट्स को सुन के वापस जा रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी को तकमील तक पहुंचाने के लिए हम सस्ता जानवर लें, अच्छा जानवर लें। आपके रेट्स भी तो इंतहाई हाई है ना? रेट हाई है तो फिर खर्चा भी ज़्यादा है ना, वो भी तो देखो ना। हम लोग सारा साल पालते हैं, इनको गंदम खिलानी पड़ती है। गंदम इतनी महंगी है, 14,000-15,000 रुपये बोरी है। कौन से जानवर की कुर्बानी पसंद है आपको? हमें दुम्बे की, छोटे जानवर की पसंद है ज़्यादातर। अभी तक देखा है कोई पसंद का दुम्बा मिला है आपको? देखे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। काफ़ी दफ़ा मंडी जो है ना बहुत ज़्यादा रेट है इनके, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगे हैं। क्या कीमत बता रहे हैं दुम्बे की? नॉर्मल सा जो होता है उसकी 1,20-1,30 मांग रहे होते हैं, जो कि उसकी असल कीमत अगर देखी जाए तो 60-70 से ऊपर नहीं होती, जो उसकी मतलब एक्चुअल प्राइस होती है। लेकिन इस दफ़ा बहुत मंडी तेज़ है फ़िलहाल अभी तक। पिछले साल की बनिस्बत इस साल कीमतों में कीमतें कितनी ज़्यादा हुई डबल हैं? है अप्रॉक्सीमेटली। इस साल जो है ना कीमतें 50% ऊपर हैं। कि जो बकरे हैं क्या रेट से इनके?
सर जी 1,10,000 मांगा है मैंने। तो महंगाई, इनका जो छोटा बच्चा है ना वो भी तकरीबन 35-40 हज़ार का छोटा बच्चा मिलता है। आप अंदाज़ा लाएं, अब अगर आप लेकर जाते हैं एक दिन का मसलन थोड़ा खर्चा भी 500-600 तो है ना। हमने पूरा साल इतना खर्चा किया है तो उस हिसाब से 1,10,000 तो कोई कीमत नहीं है। तो क्या खिलाते हैं आप, इनकी खुराक क्या है? सर जी गंदम, खाल, चोकर, मकई, मसलन सब अनाज इनकी खुराक। क्या कीमत बता रहे हैं? ये बता रहे 1,40,000। 1,40,000 ना जी, है जी 10, 1,10,000। अच्छा, 1,10,000 में ये बकरा आपको दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आप खरीद रहे हैं बकरा? नहीं, अभी तो बात ही कर रहे हैं, अभी अब आए, अभी देख रहे हैं अभी। तो ये इतने हाई रेट क्यों है, क्या वजूहत हैं इसकी? ये तो महंगाई की वजह से है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। महंगाई है, हर चीज़ महंगे है, इन लोगों ने पाला है, इसको खिलाया पिलाया है, इस वजह से। ये जो बकरा है इसकी कितनी कीमत है? इसकी 5 लाख। 5 लाख रुपए? तो कोई ख़रीद लेगा इंशाल्लाह। क्या खुसूसियात हैं इसकी कि इसकी कीमत इंतहाई ज़्यादा है? 12 बकरे जी, रंग चंगा सोना बकरे। अच्छा, इसका रंग अच्छा है तो कीमत भी ज़्यादा होगी इसकी। खरीद लेगा कोई, उम्मीद है या? जी नाज़रीन, लोगों की राय अपने जानी। लोग बिल्कुल मुतनफ़र नज़र आए जी। लोगों का कहना है कि व्यापारी छोटे से छोटा जानवर भी बहुत महंगा दे रहे हैं और लाखों में उनकी कीमत बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर रेट कम हो जाएंगे तो हम सुन्नत इब्राहिमी को पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।